उनका नाम रख दिया रोटी राम। बोले दिन भर रोटी खाता है, इसका नाम रोटी राम रख दिया। अब रोटी राम जी जो थे वो दिन भर खाएं, शादी हुई नहीं, विवाह हुआ नहीं, माता पिता थे तब तक तो ठीक था, कितना भी खा लो। लेकिन माता पिता के मरने के बाद घर से निकाल दिया। अब घर से निकाल दिया भैया भाभी ने, तो सोचने लगे अब क्या भोजन की व्यवस्था करें, कहाँ हमें कोई ऐसा मिले जो खूब जिक्के खवाए। एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। उस मंदिर में से एक गुरुजी निकल के आ रहे थे। उन्होंने देखा कि गुरुजी के पीछे पीछे ऐसे मोटे मोटे चेला आ रहे हैं और ऐसे मोटे गुरुजी। रोटी राम जी ने सोचा इनके यहाँ खाने की अच्छी व्यवस्था है, इसीलिए सब मोटे मोटे हो रहे हैं। तो रोटी राम जी ने क्या किया कि रोटी राम जी उनके चेलाओं के पास पहुंचे और चेलाओं के पास पहुंच करके कहने लगे भैया तुम्हारे गुरुजी हमें चेला बना लेंगे? बोले हाँ बना लेंगे। और भोजन की क्या व्यवस्था है आपके गुरुजी के यहाँ? बोले कितना भी खाओ, अन्न ग्रह चलता है, भोजन का कोई टोटा नहीं है। भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। भोजन की व्यवस्था है? बोले हाँ। तो अपने गुरुजी से कह दो हमें चेला बना ले। बोले ठीक है। अब गुरुजी से कह दिया गुरुजी ये चेला बनना चाहता है, तो उन्होंने कही ठीक है भैया चेला बन जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक नियम है। बोले क्या? कि 3 टाइम खाएगा, खूब खा जम के, जितना तेरे पे खाया जाए, तो तुझे 2 टाइम भजन भी करना पड़ेगा। अगर तू 3 टाइम भोजन करेगा तो 2 टाइम भजन भी करना पड़ेगा। बोले ठीक है। और क्या करना है? बोले कुछ नहीं, बस झाड़ू वाड़ू बुआरी कर दिया करना, आश्रम में सेवा देना। बोले ठीक है। अब गुरुजी के साथ चला गया, आश्रम में सेवा करे, 2 टाइम भजन करे, भजन में मन लगे ही नहीं, ध्यान रहे खाने पे। तो गुरुजी ने क्या किया कि खूब भंडार खुलवा दिए, रोटी राम को खूब खाने दो, खूब खाए जम के, और खूब भजन करे और खूब सेवा करे। एक दिन एकादशी पड़ गई। जैसे आज एकादशी है ना, कितने लोगों ने व्रत रखा है एकादशी का? ऊपर हाथ करके बताओ। चलो भगवान भला करे, इतने लोगों ने तो रखा है। अब ऐसे ही एकादशी पड़ गई और गुरुजी ने सुबह सुबह रोटी राम उठा तो उसने देखा कि रसोईया बिल्कुल शांत पड़ी है, निर्झर, बिल्कुल उसमें अग्नि नहीं है। तो रोटी राम ने पूछा कि भैया आज भोजन की क्या व्यवस्था है? बोले आज भोजन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आज एकादशी है और हमारे आश्रम का नियम है कि एकादशी वाले दिन हम अन्न को हाथ ही नहीं लगाते। आश्रम में अन्न बनता ही नहीं है। अब रोटी राम को बड़ी चिंता हुई कि भैया आश्रम में तो अन्न नहीं बनता, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा क्या होगा? गुरुजी के पास गया, गुरुजी हम तो भूखे नहीं रह सकते, तो क्या करें? बोले ऐसा करो, हमें तो भोजन के लिए कुछ आटा राशन दिलवा दो, आपके आश्रम में ही तो नहीं बन सकता, मैं तो कहीं बाहर जाके बना के खा लूंगा। गुरुजी बड़े दयालु, उन्होंने कहा ठीक है भाई, एक व्यक्ति के भोजन का राशन इसे दे दो और ये जाके नदी के किनारे बना के खा ले। रोटी राम ने एक व्यक्ति के भोजन का राशन लिया और वहां से चला और नदी के किनारे जाकर उसने घाट पर खूब साफ सफाई की बढ़िया तरह से, और साफ सफाई करके वहां पर उसने भोजन बनाना आरंभ किया। जब भोजन बनाना आरंभ किया, गुरुजी ने कह दिया था कि तुम भोजन बनाएं
तो एक बात का ध्यान रखना, आश्रम का नियम था कि पहले भोग लगाओ भगवान को और भगवान को भोग लगा कर खाओ। सो महाराज भोजन बनाया, भोजन परोस के रख लिया, 4 रोटी बनाई, रोटी बना के गाने लग गया, भगवान को याद करने लग गया कि मेरे राम आओ, मेरे राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। मेरे राम आओ, मेरे राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। मेरे राम आओ, मेरे राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। बड़े भाव से गाने लगा, हे राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी चले। जानकी जी बोली कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे एक भोरे बारे से भक्त ने भोजन बनाया है और मैं भोग लगाने जा रहा हूँ। बोले भोग लगाने अकेले? बोले हाँ, हम भी चल रहे हैं। माता जानकी भी साथ में आ गई। अब 2 रोटी खाई राघवेंद्र ने और 2 रोटी खाई माता जानकी ने। बेचारे के लिए कुछ नहीं बचा। नदी में से जल पान किया और सोचा कि चलो हमने जिंदगी में कभी व्रत ही नहीं किया, आज एकादशी मान ले। मान ली मन से कि आज मैं एकादशी व्रत रखा हूं और ऐसा मान करके वहां से चल दिया। अब दूसरे दिन रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन जैसे ही भोजन बना, रोटी राम ने खूब 2 दिन का दबा करके खाया। अब फिर 15 दिन बाद वही परेशानी, वही एकादशी। अब 15 दिन के बाद आई एकादशी। फिर रोटी राम गया गुरुजी के पास। बोले गुरुजी, एक आदमी के राशन से मेरा कुछ नहीं होता। बोले क्यों? बोले एक आदमी को तो तुम्हारे भगवान ही आए कि जय जाम, अकेले और नाव में पत्नी और संगला में। तो जाके देते एक आदमी के नहीं, आज थोड़ा बढ़ा देना राशन। तो गुरुजी ने सोची शायद भूखा रह गया होगा इसलिए कह रहा है। तो गुरुजी ने कही ठीक है भैया, इसे 2 व्यक्तियों का भोजन का राशन दे दो। अब 2 व्यक्तियों के भोजन का राशन दे दिया। अब फिर उसने तो वही किया, साफ सफाई की और वहां भोजन बनाया और फिर गाने लग गया। अब की बार उसने सोच लिया कि 2 आदमी तो वो आएंगे और एक में 3 का बना लूं। तो बेचारे ने 3 आदमी का भोजन बनाया और फिर दोनों को बुलाने लग गया, क्योंकि पता है सीता जी के सहित आएंगे, भगवान अकेले आते ही नहीं। फिर गाने लग गया कि मेरे राम आओ, सीता राम आओ, सीता राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। मेरे राम आओ, सीता राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। ओ मेरे राम आओ, सीता राम आओ, सीता राम आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। गाने लग गया बड़े भाव से। अब के मेरे राघवेंद्र सरकार ने ऐसी लीला करी कि राम लखन और जानकी आने उदर्शन दीन। अब के लखन लाल और बढ़ गए। पहले सीता जी ने लेके आए, अब के राम लखन और जानकी, लखन लाल और बढ़ गए। अब 3 आदमी का भोजन और 3 जने खा गए। फिर उसने सोची कि चलो अब की बार और एकादशी सही, और फिर नदी में से पानी पी के चले गए। लेकिन समस्या कटी थोड़ी, 15 दिन बाद फिर एकादशी, क्योंकि 1 महीने में तो 2 पड़ती हैं एकादशी। 15 दिन के बाद वही समस्या, 15 दिन के बाद फिर एकादशी। फिर गया गुरुजी। बोले हाँ। बोले गुरुजी तुमने जो 3-4 किलो राशन दिया था उससे भी कुछ नहीं हुआ। बोले क्यों? क्योंकि 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं और 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं।
तुम्हारे भगवान बड़े अजीब हैं। अब की बार ऐसा करो, मुझे 5 किलो आटा दो और मुझे 5 किलो आटे के हिसाब से राशन दे दो। गुरुजी बड़े दयालु, भैया दे दो इसको। लेकिन गुरुजी के मन में एक बात आई, कितना भी खाने वाला व्यक्ति हो 5 किलो आटा एक साथ नहीं खा सकता। ऐसा तो नहीं कि ये बेच देता हो। तो आज देखते हैं इसके पीछे पीछे जाके ये क्या करता है। इधर वो रोटी राम आटे को लेके, राशन को लेके नदी पे पहुंचा और नदी पे जाके साफ सफाई करके वहीं राशन रख लिया और बैठ गया। उसने सोचा पहले बुला के देख लेता हूं कि कितने आते हैं, क्योंकि खाने को तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता। तो राशन सूखा रख के नदी पे और गाने लग गया कि मेरे राम आओ, सीता राम आओ, लखन लाल आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग सब गाओ। मेरे राम आओ, सीता राम आओ, लखन लाल आओ, मेरे भोजन का भोग लगाओ। कि राम लखन और जानकी भरत शत्रुघ्न संग लेके हनुमत लाल को आए मेरे रघुनंदन। राम लखन और जानकी, भरत और शत्रुघ्न और हनुमंत लाल, पूरा राम दरबार आ गया। अब आकर के जैसे ही प्रकट हुए तो रोटी राम बोला, हमें पता ही कि हमें खावे को कछु मिलनो ही ना है, तो पहले हमने बनायो ही ना है, आ जाओ खा लो पहले। हर बार हम बनावे और हमें पागल बना के खा जाओ। अब के हमने बनायो ही ना, तो भैया क्यों ना बनायो? बोले जब खाने को मिले ही ना तो काय को 1 घंटा चूल्हे में मूड मारे, बना ले और खा लो। अब राघवेंद्र मुस्कुराए, अब कि तो यानी गड़बड़ कर दी। तो देखो ये हमारी माता जानकी है, बहुत अच्छा भोजन बनावे, क्योंकि सीता की रसोई हर जगह मिल जाती है। माता जानकी तो पकांगी रसोई, अग्नि जलाएंगे लखन लाल, लकड़ी बीन के लाएंगे हनुमंत लाल, जल भर के लाएंगे भरत जी, और शत्रुघ्न भी कुछ ना कुछ सेवा करेंगे। अब रामचंद्र जी पत्थर पर बिठा दिए, प्रभु आप तो यहाँ बैठो, ये भोजन बनाएंगे आप पाना, और जब तुम सवरी फौज पे कछु बच जावेगो तो हम खा लेंगे। सो महाराज रोटी राम आनंद से बैठो, सवरे भगवान लग रहे हैं रोटी बनावे, और महाराज गुरुजी देख रहे हैं एक पेड़ के बगल में से, बोले धुआं तो उठ रहा है लेकिन ये दूर बैठा है, ये रोटी कैसे बन रही है? गुरुजी को नहीं दिख रहे। अब जैसे ही सीता मैया की रसोई पकने लगी, गुरुजी बोले हाँ भाई रोटी राम, ये कौन सी भूत विद्या पाल रखी है तैने? अपने आप कैसे भोजन पक रहा है? बोले नहीं गुरुजी अपने आप नहीं पक रहा। बोले तो हर बार हम आते, आके यहाँ साफ सफाई लगाते, साफ सफाई लगा के यहाँ भोजन बनाते, भोजन बना के भोजन लगाते, और तुम्हारे एक भगवान ने बुलाते सो सबरे पूरे खानदान सहित आ जाते चूल जरा। अब के हमने बनाया ही नहीं, अपने आप बनाओ खाओ। और सीता जी बना रही हैं और ये सब लग रहे हैं। बोले कहाँ है सीता जी? के ये बैठी सामने। अब रोटी राम कहे कि सामने सीता जी बैठी हैं, गुरुजी को नहीं दिख रहा। तब कहा कि हम कहे ना अपने भगवान से हमें भी दर्शन दें। तो देखो रोटी राम इतना सरल स्वभाव बाने, कई जिंदगी में कोई धर्म पुण्य ना करो भले ही, पर 2 एकादशी तो करवाई ना तुमने। उन 2 एकादशी की शपथ है तुम्हें, हमारे गुरुजी ने वो दे दो दर्शन। और आज रोटी राम की वजह से पूरे राम दरबार का दर्शन गुरुजी को हुआ, और भगवान भोग लगा के अंतर ध्यान हुए। रोटी राम अपने गुरुजी की सेवा में सीधा आ गया। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि या तो भजन इतना करो कि भगवान प्राप्त हो जाए, या ऐसे गुरु की सानिध्य ले लो कि तुम पे भजन करवा दे।
और इतना सरल स्वभाव बना लो कि एकदम बच्चों के जैसा, जिसमें कोई द्वेष ना हो, कोई बुराई ना हो, तो गारंटी है भगवान आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो महाराज यहां भगवान ने चंद्र खिलौना मांगा और मैया ने चंद्र खिलौना दियो नहीं, तो मैया कहवे लगी लाला तू चंदा फंदा को का करेगो, तेरे काजे ऐसी बहू लाऊंगी जाको चंदा जैसा मोड़ो हुए। अब तो देखो भगवान चंदा फंदा भूल गए। भगवान कहने लगे मैया वो तो बहू चाहिए, और ऐसी बहू होए मैया जाको चंदा जैसो मोड़ो होए। और एक और बात बताऊं कि इतनी बड़ी बहू लेके आइयो कि दाऊ भैया तुम्हारी गाय चरावे जावे, मैं भी गाय चरावे जाए करूंगा अपने दाऊ भैया के संग, तो मैं अपनी बहुए अपने कुर्ता की जेब में धल ले जाऊं, इतनी बड़ी बहू लाद है। और मैया से भगवान बहू मांग रहे हैं, बार बार कह रहे हैं मैया मेरे काज एक बहू लाद है। भगवान मैया से कहने लगे कि राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। जय हो बंसी वाले की, ताली बजाते हुए ऊपर हाथ। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना चराऊं। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पे ना आऊं। आएगा रे मजा वो जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरा ब्याह।
देखो भगवान कैसे कैसे प्रलोभन दे रहे। पहले तो धमकाया मैया को। भगवान कह रहे हैं जो तू ब्याह नहीं करावेगी तो तेरी गैया ना चराऊंगो। अब कहवे लगे, मैया ने कही मत चराइयो तू गैया, तू दारी के हमें तू धमकी दे रहे हो, हमारे तो दास दासी हैं चुरा चरा लाएंगे गैया। तो फिर क्या कह रहे हैं, मैया सुन तेरी एक और फायदा है। बोले कहा, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा, अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं, हो अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं, अपनी प्यारी राधा से माँ चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। अब मैया से कहवे लगे, मैया देख हमारो आंगन सोनो सोनो लगे, और जब आंगन में जब छोटी सी दुल्हनिया छम छम डोलेगी तो कितना सुंदर लगेगा। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, ताऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। ताली बजा लो ताली। अब मैया ने सुनी ऐसी तोतली तोतली भाषा तो मैया मुस्कुरा रही है, कैसो नैनो सो छोरा, कैसी बात बना रहे हो, बस पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान है जाए। फिर मैया मुस्कुराने लगी। सुन बातें कान्हा की बैठी मैया मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की बैठी मैया मुस्काए, लेके बलैया मैया जब हिवड़े से लगाए, हो लेके बलैया कान्हा को मैया हिवड़े से लगाए, नजर कहीं ना लगे मेरे लाल को, राधिका गोरी से
ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका छोटी है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। बोलिए राधा रानी की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मैया ने लाला ते कही लाला तू पहले बड़ो है जा तेरो जब ब्याह कराऊंगा। मैया में बड़ो कैसे होंगो कि तू दूध पिए कर, दूध पीवेगो तेरी चुटिया लंबी होगी, तेरी चुटिया लंबी होगी तो तू भी बड़ो है जाएगा। अब मैया जैसे ही दूध दे में भगवान को एक हाथ चुटिया पे रख के और भगवान दूध पी में घटाघट, और रोज दूध पी में अपनी चुटिया देखें कितनी बढ़ गई कितनी बढ़ गई, कब मैं बहू लेवे लाख हूं। एक दिन आप बोले मैया तू झूठ बोले, रोज दूध पिवावे मेरी चुटिया बड़ी ना है रही। बोले लाला है रही है तो पतो ना चल लो। और मैया ने कही के लाला सुन जब बड़े है जाए तो गाय चरावे जामे। मैया कहने लगी गाय चरावे जामे। भगवान बोले तो मैया अब तो मैं बड़ो है गए हो, मैं भी गाय चरावे जाए करूंगा। मैया बोली लाला तू कल परसों को छोटो सो है। बोले ना मैया मैं तो बड़ो है गए हो। अब भगवान अपने बाल सखाओं के संग नगर में खेलने जाते हैं। मैया ने कही अभी तू छोटो है, अभी तू नगर की गली ने देख क्या कि हमारे गोकुल की गली कैसी है, जंगल तो बहुत बड़ो है तू जंगल में ना जा सके। अब भगवान जब गलीन में गए तो यहाँ एक बड़ो सुंदर प्रसंग है कि गोपीन ने जब भगवान को देखा तो उन्हें पूर्व जन्म की बात याद आ गई। ये जो गोपियां ब्रजमंडल में वास करती हैं, ये सभी गोपियां पूर्व जन्म में बड़े बड़े संत थे। जब भगवान ने राम अवतार लिया था, जितने भी संतों के दर्शन किए सबके मन में ये भाव आया कि हम स्त्री रूप में इनकी सेवा करें तो कितना अच्छा होगा। आज वही सभी संत गोपी बन करके ब्रज में आए हुए हैं, और जैसे ही केशव को देखा पूर्व जन्म का प्रारब्ध याद आ गया कि ये तो वही केशव हैं जो पूर्व जन्म में राघवेंद्र बन करके आए थे। तो लाड करने के लिए भगवान को गोपियां इशारे से बुलाती हैं, इशारे से बुलाती हैं। भगवान इशारे से आते हैं और भगवान को माखन खिलाती हैं, मिश्री खिलाती हैं। रोज नित्य का नियम बन गया। अब तो प्रभु आए और गोपियां इशारे से बुलाएं। अब तो महाराज एक दिन गोपियों ने कहा कि देखो हम तुम्हें छाछ पिलाएंगे और तुम क्या करो कि हमें नाच दिखा दो। भगवान ने कही कि देखो मैं तुम्हें नाच दिखाऊं तो मैं थक जाऊं। बोले ना है तुम नाच दिखाओ और तुम्हें हम छाछ पिलाएंगे। एक चुल्लूवर छाछ पर ब्रज की गोपियां भगवान को नचाती हैं। सुखदेव स्वामी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहे निरंतर ध्यावे, ताहे अखंड अनंत अनाद अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास कहे, नारद से सुख व्यास रहे, परिहार को उजा को पार न पावे। ताहे अहीर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे। ताहे अहीर की छोहरिया छचियावर छाछ पे नाच नचावे।
शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजा है निरंतर ध्यावे ताहे अखंड अनंत अनाद अवेद सुवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास कहे, सुखदेव जी कह रहे हैं और वेद व्यास जी कह रहे हैं नारद से सुख व्यास कहें परिहार को जाको पार न पावे। तीनों लोक में जिसका पार पाने वाला कोई नहीं है, परिहार को जाको पार न पावे। और ताए ये ब्रज की गोपियां चुल्लू वर छाछ पे नाच नचावे। तीनों लोक के नचावन वाले को ये ब्रज की गोपियां चुल्लू वर छाछ पर नाच नचाती हैं। ऐसा सुंदर दृश्य, ऐसा सुंदर भाग्य इन ब्रज की गोपियों का देखने को मिलता है। भगवान रोज जाते हैं और रोजाना ही माखन खाते हैं और एक चुल्लू वर छाछ के ऊपर गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, रोज नृत्य करते हैं। एक दिन भगवान ने देखा कि ये गोपियां हमारे साथ द्वेष करने लगी। क्या द्वेष करती हैं? कि परेशान करने के लिए कि कहीं चुपचाप आके ना खा जाएं, छीके पर ऊंचा टांग दिया माखन कि कहीं हमें मिले ही ना, ऊंचा माखन टांग दिया। अब सब सखाओं को लेकर गए भगवान, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ के और छीके पहते पूरी मटकिया डाल लेते नीचे। और जब खूब माखन खाते और खुद तो खाते ग्वाल वालन ने खूब खिलाते, ग्वाल वालन ने खिलाते तो खिलाते, उनके साथ में बंदर भी संग खा रहे हैं, जितने भी जीव जंतु उनके संग हैं, सबन को माखन खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। सभी गोपियां इकट्ठी होकर के एक दिन यशोदा मैया के पास शिकायत करने के लिए गई। यशोदा मैया के पास ज्यों ही पहुंची, यशोदा मैया ने देखी ये सबरी की सबरी इकट्ठी है कि काहे को आए गई है। तो यशोदा मैया ने पूछी कि ऐरी गोपियों, तुम सबरी की सबरी इकट्ठी है कि काहे को आई हैं? कहवे लगी कि मैया पहले तुम अपने लाला को बुलाओ। हमारे यहाँ संत कहते हैं उल्हाना का तो बहाना है, सच में तो कृष्ण कन्हैया को दोबारा देख के आना है। दिल नहीं भरा देखने से, दोबारा देखने के लिए पहुंच गई। और भगवान को मैया ने बुलाया, कनुआ बाहर आ। भगवान बाहर आए, आकर के मैया के पल्लू को पकड़कर थरथर कांपने लगे। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि यशोदा मैया के पल्लू को पकड़कर जो कांप रहा है, उसके सामने काल भी थरथर कांपता है। वो त्रिलोकी का स्वामी है, लेकिन मैया की डांट के मारे मैया से पहले ही सफाई देने लगे कि ये चोर इशारों करके मोए बुलावे, घर के आंगन में नचावे मात, और चोर नाम मेरो दिखाम बतावे, मेरो होन न देंगी ब्याह। इनकी बातन में मत आइयो, ये मेरो चोर नाम बतावे, ये मेरो ब्याह नहीं होन देंगी। मैया ने कान पकड़ो, डांटने लगी तो गोपी बोली मैया हमारे सामने कान पकड़ के मत खींचो, हम तुमसे कहने आए, समझाने के लिए, पिटाई नहीं लगवाना चाहते। अरे इनके कान कितने कोमल हैं, इनके कान खींच रही हो और हमें दुख हो रहा है। मैया ने गोपियों को फटकार दिया, चलो यहाँ से, शिकायत करने आती हो, फिर मैं लाला को डांटती हूँ तो मुझसे सिफारिश भी करती हो। गोपियां तो चली गई। भगवान सुबह हुआ बोले आज मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी मटकी फोड़, उसकी मटकी फोड़, उसका बछड़ा खोल, उसकी गाय खोल, नाक में दम कर दिया। गोपियां निकल के आई, जो जाओगी मैया के पास शिकायत करवे। गोपी बोली हम तुम्हारी शरण हैं, हम मैया के पास कभी शिकायत करवे नहीं जाएंगी, हमें माफ कर दो। तो भगवान कहवे लगे
के सुन, मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, पर मोय जो स्वाद तुम्हारे माखन में, तुम्हारी छाछ में आवे, तुम्हारे भाव में आवे, वो अपने घर आवे ना है। जाके मारे आऊं मैं तुम्हारे यहाँ पे। कि तनक पिलाए देरी गुजरिया, छाछ पिलाए देरी, तनक पिलाए देरी गुजरिया, नेक पिलाए देरी। तेरी मीठी तेरी मीठी तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिलाए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी। हाँ, तनक पिवाए देरी गुजरिया, छाछ पिवाए देरी। तनक पिवाए देरी गुजरिया, नेक पिवाए देरी। ओ तेरी मीठी तेरी मीठी तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, नेक पिवाए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी। बहुत दिना को रसिया प्यासो तेरी छाछ को, बहुत दिना को प्यासो रसिया तेरी छाछ को। बहुत दिना को रसिया प्यासो तेरी छाछ को। बहुत दिना को प्यासो रसिया तेरी छाछ को। ऐसो आनंद आवे गो जैसे महाराज को। ऐसो आनंद आवे गो गोपी महाराज को। एक चुल्लू एक चुल्लू एक चुल्लू में तेरो कहा बिगड़े, हंस मुस्काए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया, तनक पिवाए देरी। जय बोलेगी ताली बजाते हुए। बरसाने वाली। जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया क्यों तरसावेरी। हो जोड़ू हाथ पड़ू तेरे पैया क्यों तड़पावेरी। इच्छा पूर्ण होए देख के मन हर सावेरी। इच्छा पूरी होए देख के मन
मन हर सावरी। तेरी लहू बलैया रोज चाहे तू नाच नचा ले री। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया कनक पे वाई देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया कनक पे वाई देरी। तनक पे वाई देरी गुजरिया छाछ पे वाई देरी। कनक पे वाई देरी गुजरिया मैं कुछ खाई देरी। तेरी मीठी तेरी चोखी तेरी बढ़िया लागे छाछ गुजरिया नेक पे वाई देरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया कनक पे वाई देरी। बोलिए राधा रानी की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब देखो 15 मिनट में आप लोग पानी पी लो। जिसको पानी पीना है वो पानी पी लो और 2-4 बच्चे उठ करके सेवा जल सेवा कर दें। उसके बाद फिर कथा सुनना, नहीं तो आप लोग मुझे गाली देंगे कि धूप भी पड़ रही है, दीदी ने आज पानी भी नहीं पिलाया। 2 बच्चे खड़े हो जाएं, 2-3 बच्चे 2-3 बेटी यहाँ खड़ी हो जाएं और जल सेवा कर दें। बोलिए राधा रानी की कृष्ण कन्हैया लाल की। 10 मिनट का समय भैया, जल्दी जल्दी हाथ चला लिया करो, थोड़ा सा गर्म होकर के।